गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विन्स ऑफ गॉड, मानस रीडिंग से देखते हैं ईश्वर आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। तो फर्स्ट स्लिप में ले रही हूँ, इसमें देखती हूँ आपके लिए क्या मैसेज है। इसमें मैसेज है, ये चौपाई है। सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुरवर मानस अधिकारी। आपको डिवाइन ने अपना अधिकारी घोषित किया है। भगवान ने आपको अपना अधिकारी घोषित किया है। इसलिए घोषित किया है कि आपने ईश्वर की कथाओं में बड़ा इंटरेस्ट लिया है। जहाँ भगवान की बातें होती थी वहाँ आप बड़े क्यूरियोसिटी से सुनते थे कैसे ईश्वर को पाते हैं, कैसे भगवान भीतर प्रकट हो जाते हैं, कैसे क्या होता है, कैसे आध्यात्म की राह पे चला जाता है, भक्ति क्या होती है, भक्ति कैसे बढ़ाई जाती है, कैसे करते हैं भक्ति। इन कथाओं में आपका, इस तरीके की बातों में आपका बहुत रुझान रहा है, बहुत इंटरेस्ट रहा है, बहुत एक पैशनेट होकर आप सुना करते थे। तो ईश्वर कह रहे हैं कि बस तुम ही अधिकारी हो मेरी भक्ति को पाने के, मेरी भक्ति के सच्चे अधिकारी तुम ही हो, और तुम्हें ही मैं ये भक्ति दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे दिल में भक्तों के लिए श्रद्धा है। तुम भक्तों को नमन करते हो, तुम भक्ति का सम्मान करते हो। जो भक्ति करता है उसकी तुम सहयोग करते हो, तो मेरे कार्यों में सहयोग करते हो, इसलिए तुम मेरे सच्चे अधिकारी हो। तुम मेरी संपत्ति के, मुझे प्राप्ति के तुम सच्चे अधिकारी हो। ईश्वर ने आपको अधिकारी घोषित कर दिया। अब इससे ज़्यादा मैं आपके लिए और क्या कहूँ। पहली चौपाई में ईश्वर ने आपको अधिकारी घोषित किया है, तो आपको बहुत 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 बधाइयाँ, बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं तो कहती हूँ आज आप थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा सा सेलिब्रेट करना चाहें तो कर लीजिए, क्योंकि ईश्वर की बातों में हमें सेलिब्रेट करना ही चाहिए। हम दुनिया में नृत्य करें या ना करें, लेकिन ईश्वर की जब कथाएं होती हैं, ईश्वर के भजनों पर नृत्य कर ले तो हमारा ये जन्म लेना सार्थक हो जाता है। हमारी पूरी बॉडी से एक शुभ कर्म हो जाता है जब हम भजनों पर नृत्य कर लेते हैं। तो आप चाहें कि आप इस खुशी में कि हमें ईश्वर ने अपना अधिकारी घोषित कर दिया है, अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है, तो ये खुशी होने वाली बात है। इससे आपका यूनिवर्स से कनेक्शन और स्ट्रांग होगा। अगर आप में से कोई व्यूअर ऐसे हों जो ये फील कर सकें, जो इस बात से बहुत ज़्यादा अटैच हो सकें कि अरे ईश्वर ने हमें अपना बना लिया, अपनी गोद का अधिकारी बना लिया कि मेरी गोद में बैठने का अधिकारी तुम ही हो, तो हाँ, आज तो डांस बनता है, आज तो मैं डांस करना चाहिए, आज तो सेलिब्रेशन बनता है, आज तो कुछ अच्छा बना के खाना चाहिए, आज तो मिठाई बांटनी चाहिए। इस तरीके से आप अगर कर लेते हैं ना, तो ज़रूर आप ईश्वर के और करीब पहुँच जाएंगे। ये नेक्स्ट स्लिप है, चौपाई है। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, किसका प्रेम? माँ पार्वती तपस्या कर रही थी शिव जी को पाने के लिए, तो उनकी परीक्षा लेने के लिए ऋषि मुनियों को भेजा गया। तो ऋषि मुनियों ने बहुत समझाया कि तुम राजकुमारी हो, महलों की रानी हो, तुम ऐसे तपस्या कर रही हो, और किसे पाने के लिए? जिसके पास कुछ नहीं है, कैलाश में रहता है, उसके पास क्या है जो तुम उसको पाने के लिए तपस्या कर रही हो। तो माँ पार्वती ने बहुत सारी बातें उनको बोली थी, सम्मान से बोली थी, लेकिन अंत में ये भी कह दिया था, जब बहुत ज़्यादा शिव जी को क्रिटिसाइज़ किया, उनकी परीक्षा लेने के लिए किया गया था। हालांकि वो जो मुनिवर थे वो भी शिव जी के भक्त ही थे। तो माँ ने अंत में ये कह दिया था कि अगर आप लोग मुनिवर ना होते, ऋषिवर ना होते, तो मैं आपको श्राप दे देती। मुझे नहीं सुननी है आपकी बातें, मैं अपने शिव का अपमान नहीं सुन सकती। अगर मुनिवर नहीं होते तो मैं आपको श्राप दे देती। तब मुनिवर ने कहा है, देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। तब उन्होंने जय जयकार किए कि सच में तुम्हारा प्रेम जो है वो वंदनीय है। तब ऋषियों ने नमन किया है माँ को। ये एनर्जी क्यों आई है? ये एनर्जी इसलिए आई है कि आप में से कोई व्यूअर ऐसे जरूर हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, और ऐसी डीएफ है जिसने अपने सोलमेट तक को एक्सेप्ट नहीं किया है। अगर सोलमेट के साइन मिले हैं तो सोलमेट तक को एक्सेप्ट नहीं किया है। ये कहा है कि अगर सोलमेट मेरी ज़िंदगी में आए तो किसी और रूप में आए, मेरे काउंटर पार्ट को रिप्लेस करने बिल्कुल ना आए। मुझे मेरा काउंटर पार्ट रिप्लेस नहीं करना है, मुझे चाहिए तो मेरा काउंटर पार्ट ही चाहिए। अगर ईश्वर आपको देना है तो मेरा काउंटर पार्ट मुझे दीजिए, वरना मुझे कोई और नहीं चाहिए। अपने काउंटर पार्ट की जगह मुझे कोई और नहीं चाहिए। ये आपका प्रेम है, इसीलिए आपके इस प्रेम की जय जयकार की गई है। ये प्रकृति जय जयकार कर रही है कि जय जय जगदम्बिके भवानी, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी शिव शक्ति की जर्नी होती है, राधा कृष्ण की जर्नी होती है, सीताराम की जर्नी होती है। तो ऐसी निष्ठा, ऐसा प्रेम बनाना पड़ता है। डीएफ को इसी तरह से जाना होता है। सोलमेट को नहीं चूज़ करना होता है। सोलमेट को चूज़ कर लिया तो फिर इस जर्नी में सोलमेट, मुझे तो मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, मेरे एक्सपीरियंस में सोलमेट एक बहुत बड़ा वाला भंवर होता है। भंवर मतलब भंवरा नहीं, वास्प नहीं, एक भंवर होता है जिसमें अगर डीएफ फंस गई ना, एक बार अगर सोलमेट को ज़रा से भी वैल्यू दे दी ना, तो फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि सोलमेट का मीनिंग होता है कि आपकी जैसी सोल, आप
आपकी ही सोल नहीं, आपकी जैसी सोल। ट्विन फ्लेम में क्या होता है कि ट्विन फ्लेम जो है वो आपका ही दूसरा रूप है, वो आप ही हो। लेकिन सोलमेट क्या है, आप जैसा, आपका ही दूसरा रूप और आप जैसा, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सोलमेट आप जैसा होता है, तो जैसा है तो आपके साथ वो मुक्त नहीं हो सकता। वो मुक्त तो होगा नहीं, बल्कि आपको और लो कर देगा, आपकी एनर्जी और शक कर लेगा। उसका भला तो हो जाएगा, लेकिन आपका कोई भला नहीं होना, क्योंकि आपका भला तो आपके काउंटर पार्ट के साथ ही होता है। डिवाइन ने ट्विन फ्लेम बनाए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि डिवाइन डेस्टिनी में यानी विधि के विधान में कोई हेर फेर नहीं होता। विधि के विधान में रत्ती भर भी हेर फेर नहीं होता है। विधि के विधान में जो रच दिया गया है ना कि तुम ट्विन फ्लेम बनाए गए, इसका मतलब है तुम दोनों को एक दूसरे के लिए वर्क करना है, तुम दोनों को ट्रिगर भी एक दूसरे को करना है और एक दूसरे का ही बन के रहना है। तुम दोनों एक ही दूसरे के लिए हो। तुम्हारे बीच में अगर तुमने किसी तीसरे को एक्सेप्ट कर लिया ना, तो फिर डिवाइन और लर्निंग देते हैं, और फिर वो लर्निंग और ज़्यादा टफ हो जाती है, फिर और ट्रेनिंग टफ हो जाती है। इसलिए आप में से कोई व्यूअर है, कोई ऐसी डीएफ है जिसने सोलमेट तक को एक्सेप्ट नहीं किया कि नहीं मुझे सोलमेट चाहिए नहीं, मुश्किलें हैं, कोई बात नहीं, तो आप हो तो, यानी ईश्वर से कहा है आप हो तो, आपने अब तक संभाला, आपने अवेकन कराई ना, अवेकनिंग कराई ना। हम जब अवेकन नहीं थे तब क्या हमें कुछ पता था? तब क्या हम ऐसा कुछ जानते थे? लेकिन तब भी आप मेरा ख्याल रखते थे, तब भी हमने तो नहीं कहा था आपसे कि हमें अवेकन कराइए, क्योंकि हमें तो कुछ पता ही नहीं था। लेकिन आपने हमें अवेकन कराया ना, तो अब तो हमें पता चल गया, इन्फ्लुएंस जर्नी में हैं, तो फिर अब हम ऐसी गलती क्यों करें? अब तो हमें पता है कि आप हमें संभालोगे ही, हम गिरेंगे और आप हमें संभालोगे, क्योंकि हम तो इंसान हैं, हम तो गलतियाँ करेंगे और आप हमें संभालोगे ही। फिर हमें सोलमेट की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? हमें सोलमेट नहीं चाहिए, आप हो ना हमारी मदद करने के लिए, आप संभालो जैसे संभालो, लेकिन हमें अपने काउंटर पार्ट को रिप्लेस नहीं करना है। इस तरीके की कोई थॉट रख रहा है, जो भी डीएफ इस तरीके के थॉट में है, अगर नहीं है तो आने वाली है, ऐसी डीएफ को प्रकृति नमन कर रही है। ऐसी डीएफ की निष्ठा को, ऐसी डीएफ ही पतिव्रता नारी है, ऐसी डीएफ ही सती है, सीता है, सावित्री है, राधा है, ऐसी डीएफ ही उसी को नमन किया जा रहा है। ऐसी ही माँ पार्वती हैं जिन्होंने कह दिया था मुनिवर मैं आपको श्राप दे देती। तो आप में से कोई डीएफ ऐसी ही है कि जिनको सिर्फ अपना काउंटर पार्ट चाहिए, और आपका इसी वजह से आपको नमन किया गया है, आपके प्रेम को। और जब आपको पता है, जब मुनिवर परीक्षा लेने आए थे ना, तो माँ के प्रेम को नमन किया था, तो उसके बाद हुआ क्या था? उसके बाद तो यूनियन हुआ था ना, मिले थे ना वो, माँ पार्वती और शिव जी का विवाह हो गया था ना, क्योंकि उनकी निष्ठा, माँ पार्वती का प्रेम जीत गया था, निश्चल प्रेम उनका जीत गया था, उनकी तपस्या जीत गई थी। तो आपकी तपस्या, आपका निश्चल प्रेम जीतता हुआ मुझे दिख रहा है, इसीलिए आपकी जय जयकार की जा रही है। जगदम्बे यहाँ, ये तो भारत है, और भारत में तो कन्याओं को देवी स्वरूप, स्त्रियों को यानी शक्ति स्वरूप माना जाता है। तो जब नॉर्मल स्त्रियों को हम लोग मतलब हमारा जो सनातन है वो शक्ति स्वरूपा मानता है, तो डीएफ तो सच में शक्ति स्वरूपा का ही अंश होती है, वो तो सच में शक्ति स्वरूपा होती है। तो ये प्रकृति नमन क्यों नहीं करेगी? प्रकृति विधि का विधान टाला नहीं जा सकता, तो विधि का विधान में तो यह है कि शक्ति स्वरूपा हो तो हम तो नमन करेंगे। और आपने बिल्कुल अपने शक्ति स्वरूप को के अकॉर्डिंग ही वर्क किया है कि हमें चाहिए तो अपना काउंटर पार्ट, हमें रिप्लेस नहीं करना है। आप दो या ना दो, ये आपकी मर्जी, लेकिन हमें चाहिए वही। आपने बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल सही। इसी तरह से अपने काउंटर पार्ट को मैनिफेस्ट करना है। अब मैं नेक्स्ट स्लिप देख रही हूँ, इसमें भी चौपाई आई है, एहि तन सतहि भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माही। ये चौपाई उस समय की है जब माँ पार्वती ने लीलावश, कि हम सबको सिखाने के लिए कि भगवान पे शंका करोगे तो क्या परिणाम होता है, लीलावश जो माँ सीता का रूप धारण करके राम जी की परीक्षा ली थी, तो शिव जी ने जान लिया था अपने ध्यान से, तो उन्होंने संकल्प कर लिया था, एहि तन सती भेंट मोहि नाहि, कि अब इस तन से सती से मेरा भेंट नहीं हो सकता, क्योंकि ये तन तो इन्होंने माँ सीता के रूप में धारण कर लिया है, तो अब मेरा इनसे भेंट नहीं हो सकता। तो मुझे दो एनर्जी पिक हो रही है यहाँ पे, दो तरीके की एनर्जी है, किसी से कोई रेजोनेट करेगी, किसी से कोई रेजोनेट करेगी। एक तो ये है कि हो सकता है आपके काउंटर पार्ट ने ये डिसाइड कर लिया हो कि ये जो मेरी थर्ड पार्टी है, इसने बिल्कुल मेरी डीएफ की जगह ले रखी है, लेकिन अब मुझे ये बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया ना कि मेरी काउंटर पार्ट तो कोई और है और इसने उसकी जगह ले रखी थी, इसलिए अब मुझे ये गवारा नहीं है। सेकंड एनर्जी ये भी है कि आप में से अगर कोई डीएफ ऐसी हैं जो सोलमेट को मैनिफेस्ट करनी है, सोलमेट चाह रही हैं, तो फिर आपके काउंटर पार्ट आपसे नाराज हो रहे हैं। यहाँ आप बहुत ध्यान रखें, जो सोलमेट को भी बर्दाश्त नहीं कर रही, रिप्लेस नहीं कर रही। सोलमेट चाहिए तो भाई बहन किसी भी रूप में आ सकता है, सोलमेट तो किसी भी रूप में आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो मेरे काउंटर पार्ट के रूप में ही आए। तो इस तरीके से जो मैनिफेस्ट कर रही है कि मुझे मेरा काउंटर पार्ट ही चाहिए, उनकी तो जय जयकार हो रही है। लेकिन जो डीएफ सोच रही है कि मुश्किलें इतनी हैं, चलो सोलमेट ही कोई आ जाए, मेरी ज़िंदगी में थोड़ी मुश्किलें कम हो,
तो उनके काउंटर पार्ट उनसे नाराज़ हो रहे हैं। भले ही वो 3D में कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आप सोल एक ही हो। आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करके, एक दूसरे को हील करके आगे जाओगे। तो उनके काउंटर पार्ट उनको नाराज़ हो रहे हैं। सेकंड सिनेरियो ये भी है कि किसी किसी व्यूअर के पर्सन अपने अपने कार्मिक को समझ गए हों कि तुमने मेरी डीएफ का रूप ले रखा है ना, उसकी जगह ले रखी है ना, मुझे अब तुम बर्दाश्त नहीं हो, अब तुम मुझे गवारा नहीं हो। तो किससे क्या रेजोनेट करेगी ये डिवाइन बता आप सबको एहसास तो करा ही देंगे। मैं लास्ट स्लिप ले रही हूँ। इस स्लिप में भी दोहा है, सो सुधारि हरिजन जिम लेहि, दलि दुख दोष विमल जसु देहि। देखिए मैं लास्ट चौपाई की बात कर रही, लास्ट स्लिप की बात कर रही थी। तो ईश्वर ने चौपाई भी कौन सी दी है कि सो सुधारि हरिजन जिम लेहि। आपसे कहा जा रहा है कि जो इस तरीके के बारे में सोच रहे हैं कि चलो मेरे काउंटर पार्ट अभी नहीं आ पा रहे हैं, तो तब तक ही सोलमेट आ जाए, जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए, उनसे कहा जा रहा है कि आप अपने आप को सुधारो। दलि दुख दोष विमल जसु देहि, यानी ईश्वर की शरण में जाओ, भगवान से कहो हे ईश्वर हम पे कृपा कीजिए, हमें बचाइए, हम सोलमेट को मैनिफेस्ट ना करें, कृपा कीजिए, हमें सोलमेट वाले कनेक्शन से बचाइए। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो मैं बात कर रही हूँ। अगर आप सोलमेट ही जर्नी में हैं, आपका कनेक्शन सोलमेट से, आप भी उसके सोलमेट है, वो भी आपके सोलमेट है, तब तो कोई बात नहीं, तब तो सोलमेट को आप मैनिफेस्ट करो। लेकिन अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो फिर आप अपने काउंटर पार्ट की जगह सोलमेट को मैनिफेस्ट ना करें, ये आपसे कहा जा रहा है। ये अगर आपसे गलती हो रही है, आप चेक कीजिए। आप जिसको भी ये वीडियो मिले हैं, जो भी डीएफ सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रही है, मैनिफेस्ट अनजाने में ही कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जानबूझ के सोलमेट चाह रही हैं। हो सकता है सोलमेट के बारे में सोच रही हूँ, मन में ये थॉट आ रहे हो कि अरे काउंटर पार्ट तो अभी ये नहीं आ सकते, वो तो थर्ड पार्टी में, वहाँ से रिलीज कैसे होंगे, आपको मुश्किल लग रहा होगी, वहाँ से तो रिलीज होना मुश्किल है। तो कोई सोलमेट ही आता, सोलमेट अगर जर्नी में होते या सोलमेट होता तो ज़िंदगी आसान हो जाती। अनजाने में ही अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये मैनिफेस्टेशन हो रहा है सोलमेट का, और आपको इसमें इंप्रूव करने को कहा जा रहा है। आपसे कहा रहा नहीं सोलमेट को मैनिफेस्ट नहीं करो, मैनिफेस्ट अपने काउंटर पार्ट को करो। ईश्वर को जिससे जिसकी मदद करानी होगी उससे आपकी मदद करा देंगे। आप इस मामले में ना फंसें, सोलमेट के चक्कर में आप ना फंसें। सो सुधारी हरजन ये मिले ही, और इसके लिए आपको ईश्वर की शरण में जाना है। ईश्वर से कहिए हे ईश्वर आप ही बचाइए, मुझे नहीं पता मैं क्या गलत कर रही हूँ, क्या सही कर रही हूँ, आप मुझे बचाइए। मुझसे कोई गलतियाँ हो रही हैं तो मुझे संभाल लीजिए, लेकिन मुझे मेरा काउंटर पार्ट चाहिए। मैं बार बार यही कहूँगी, मैनिफेस्ट अपने काउंटर पार्ट को करें, क्लेम अपने काउंटर पार्ट को करें, सोलमेट को क्लेम ना करें। क्योंकि सोलमेट तो मुझे भी साइन मिले थे तो मैंने भी कहा था कि मुझे सोलमेट नहीं चाहिए, और फिर नहीं आया था, और मुश्किलें मेरी बढ़ गई थी। लेकिन कोई बात नहीं, ईश्वर है ना साथ में। इतनी सारी मुश्किलें मैं निकाल लिया तो आगे भी निकाल लेंगे। तो यही आपको करना है, आपको बचना है इन चीज़ों से। यहाँ आपको वहाँ पे कह दिया गया, बिगनिंग में कह दिया गया कि जो अपने काउंटर पार्ट को मैनिफेस्ट कर रही हैं उनकी जय जयकार हो रही है। और थोड़ा सा जो कंफ्यूज हो रहे हैं, सोलमेट के बारे में सोच रहे हैं, तो बिल्कुल ना सोचें, सिर्फ ईश्वर के बारे में सोचें। ईश्वर के चरणों में बैठें कि ईश्वर संभाल लेंगे, ये ट्रस्ट रखें, वो अपना संभाल लें, आगे भी संभाल लेंगे। और मेरी शुभकामना है कि आप इस मैसेज को समझ सकें और अपनी जर्नी में पॉजिटिवली आगे बढ़ सकें। आपकी जर्नी हैप्पी क्लाइमेक्स की ओर बढ़ती चली जाए और आपको हैप्पी क्लाइमेक्स मिले अपनी जर्नी का। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।